आप लिख रहे हैं? क्यों? लिखिए। समझ नहीं आ रहा? दिखाओ मुझे। महापारा, महापारा, क्या हुआ दादी? हेलो। तो अपनी मैडम के घर पर रह रही हो? आपको इससे क्या मतलब है? हम जहां पर भी रहें। मतलब तो है। आखिरकार तुम्हें ये नौकरी मेरे ही रेफरेंस से मिली थी ना। कोई भी ऊंच नीच हरकत करोगी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। और वैसे भी अब तो तुम उनके घर पर भी। आपने भले मुझे ये जॉब रेफर की थी, लेकिन ये छत, ये नौकरी मुझे मेरी मेहनत से मिली है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी मैडम को एक फोन करवाती हूँ कि तुम मेरे घर से चोरी करके भागी हो। फिर देखती हूँ कहाँ जाती है तुम्हारी ये नौकरी और तुम्हारे सर की छत। आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? अपने बेटे को तुमसे बचाने के लिए। लेकिन मैं आपके बेटे की जिंदगी से निकल गई हूं, तो अब क्या डर है आपको? दिल से तो नहीं निकली ना? क्या मतलब? वो तुम्हें ढूंढने वापस घर आ गया है। लेकिन मैं आपके घर पे तो नहीं रह रही ना। स्कूल में तो हो ना। वो तुम्हें ढूंढते हुए स्कूल पहुंचेगा, इसलिए अब तुम्हारी नौकरी तो हटवानी पड़ेगी ताकि वो तुमसे ना मिल सके। अगर आप चाहती हैं कि मैं उससे ना मिलूं तो मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन अब आप प्लीज हमारा पीछा छोड़ दें। ऐसे कैसे नहीं मिलोगी? तुमने तो पहले भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम उसे सब कुछ सच सच बता दोगी, लेकिन तुमने नहीं बताया। मैंने आपसे कहा ना कि मैं उससे नहीं मिलूंगी। अब आप मेरी बात पर यकीन करिए। चलो, एक बार और तुम पे भरोसा करती हूँ। वैसे भी तुम्हें लड़कों को डील करना तो बहुत अच्छे से आता है। अरे हाँ, तुम्हारे एक पुराने आशिक का फोन आया था। सालार की आवाज सुनकर उसने फोन ही बंद कर दिया। और हेलो, दादी आप जाए, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं। अरे, आप कहाँ जा रही हैं इसे इस हालत में छोड़कर? सकीना, सकीना ने देखो आकर, तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब है आपका? इस हालत में इसे आप नौकरों के सर डालेंगी? इसकी ये हालत इसकी अपनी वजह से ही हुई। किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन इसका बच्चा होता तो इस खानदान का वारिस कहलाता ना। जी बिल्कुल, लेकिन इसने ये खुशी हम तक पहुंचने ही नहीं दी। देखिए, ये वक्त ना इन बातों के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। हम इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान उठाकर बैठे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त कोई ऐसी बात ना कीजिए। तुम जाओ यहां से, चलो बस। सुहेल, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं। लेकिन क्यों? नहीं करना मुझे, तुम जाओ। सुहेल, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। हमारे घर में मौत हुई है ना,
सब लोग सदमे में हैं। तुम्हारे लिए तो खुशी का दिन है। जाओ, जाके खाओ। सुहेल बेटा, औलाद इसकी भी थी। जितना दुख तुम्हें हो रहा है ना, इतना ही दुख इसे भी है। डॉक्टर बकवास कर रही है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसको देख के लग तो नहीं रहा आप इसकी माँ है ना, इसीलिए इसकी वकालत कर रही हैं। सुहेल, और ये इसके डस्टबिन से मिली हैं। सुहेल मेरे सर में दर्द था, बस इसलिए। सर में दर्द था तो कोई और टैबलेट नहीं ले सकती थी? डॉक्टर को कॉल नहीं कर सकती थी? ये टैबलेट खाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ यही टैबलेट बनी है, वो भी 4-4 एक साथ। सुहेल मुझे नहीं पता था, मैंने पानी में गोली खाई थी, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हद करती हो तुम भी। इसके साइड इफेक्ट्स तो मालूम होने चाहिए थे ना तुम्हें। जब फायदा नजर आ रहा हो तो साइड इफेक्ट कौन देखता है? देखिए, आई नो आपके लिए ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। दैट्स कॉल्ड फेट। Yeah. Fate. That's called fate. लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जो इंसान को बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन आई थिंक वी डू हैव अ चॉइस। वी आइदर सफर फ्रॉम दैट पेन और लेट द पेन गो। Yeah, you have a point. Anyways, यार वो हमें साइट पर भी जाना था तो काफी डिले हो गया। चलें? बिल्कुल नहीं, तुम आज पहली बार मेरे ऑफिस आए हो, सो वी आर डेफिनेटली हैविंग लंच। ओके, लेकिन मैं ये सोच कर आया था कि हम इंजीनियर्स को ले जाकर गो अहेड देंगे। डोंट वरी, वो काम हो गया। क्या मतलब कि ये सारे काम हो गए हैं? कब? परसों रात को। चले? इस जल्दबाजी की कोई खास वजह? क्या आधी रात को साइट पर जाना पड़ा? सब खैरियत? कोई खास वजह नहीं है, बस मुझे यूएस जाना था तो सोच रहा था कोई काम पेंडिंग पे ना छोड़ूं। पेंडिंग तो अभी भी नहीं रहता। अमीन हम आज भी चले जाते, कोई मसला तो नहीं आता। बस फिर यही समझ लो कि किसी से मिलना लिखा था किस्मत में। किससे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या कोई नई डील फाइनलाइज हुई? नहीं, डील नहीं। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए। ओके, तो फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। उसकी पर्सनालिटी, उसका गेटअप, और वो जिस तरह पीए बनने को भी तैयार हो गई थी। यू नो, हीरोइन टाइप मटीरियल। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे शामिर, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? अगर देखा जाए हो सकता है कि शायद वो कोई करप्ट लड़की हो। हैं? बुरे लोगों की कमी थोड़ी है क्या? फिर वो मुझे साइट पर भी मिली थी। अच्छा जी, वाह क्या बात है यार। सो दैट मींस शी वाज चेसिंग यू, हाँ? आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम यू। नो, वो मुझसे मदद मांग रही थी। एक आदमी था, वो उसे अकेला देखकर उसका पीछा कर रहा था। इनफैक्ट आई थिंक उसे भी लगा होगा वो कोई गलत औरत है। यू नो व्हाट आई मीन। वो उसे साथ चलने पर फोर्स कर रहा था। और इसने ये सब खुद तुमसे करा? उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी, शायद उसकी। यार मेरी बात सुनो, ये सारी औरतें होती ही ऐसी हैं शामिर। वो पहले फंसाती हैं, ठीक है, और जब पकड़ी जाती है ना तो शोर मचा के बदनाम करती हैं। नहीं, मुझे तो अफसोस हो रहा था कि शायद मैंने उसे जॉब ना देकर कोई गलती ना कर दी। वो काफी सहमी भी लग रही थी।
नहीं यार, करप्ट तो वो बिल्कुल नहीं थी। लगती तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है भाई। ऐसी लड़कियों का कोई दीन ईमान होता ही नहीं है। जिसे भाई कहती है ना, उसे ही उकसाती है। एनीवे, ट्राई दिस बर्गर। हमारे ऑफिस के बर्गर्स आर रियली गुड। या श्योर श्योर मैन। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुमने स्कूल से रिजाइन कर दिया? मजबूरी है। इतनी बड़ी मजबूरी कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया? झूठ छोटा बड़ा नहीं होता मैम, लोग छोटे बड़े होते हैं। मतलब? अगर बड़े लोग बोले तो बड़े से बड़ा झूठ छोटा हो जाता है, और अगर छोटे लोग मसलहतन कोई सच छुपा लें तो वो बहुत बड़ा झूठ बन जाता है। एनीवेज, मुझे ये लगता है कि तुम मुझसे छुप रही हो। मैं उन्हें अवॉइड कर रही हूँ। क्यों? वो इस्लामाबाद से अपना ऑफिस छोड़ के यहाँ मुझसे मिलने चले आए हैं। अगर मैं आज उनसे मिल लूंगी तो वो अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि जब तक उनका कराची में ट्रांसफर नहीं हो जाता मैं उनसे ना मिलूं। लेकिन मैम, मुझे अपनी आर्ट की क्लास लेनी है, मैं जाऊँ? श्योर। थैंक यू। वो तो बहुत पहले यहाँ से जा चुकी थी भाई, इंतकाल की खबर तो बहुत बाद में आई है। लेकिन वो तो जिंदा है। जिंदा है? कौन जिंदा है? जी, ये महापरा बीबी के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने बता रहा हूँ कि वो मर गई है, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। तुम कैसे जानते हो महापारा? जानता नहीं हूँ, जानने आया हूँ। कौन हो तुम? मैं उसका दोस्त हूँ। मैं कुछ महीने पहले इस्लामाबाद चला गया था, अब वापस उसे मिलने आया था। कहाँ है वो? दोस्तों, करीम, गाड़ी निकालो। पागल हो गए हो लड़के, जाओ यहाँ से, यहाँ कोई महापारा नहीं है। लेकिन वो है कहाँ? यार तुम्हें पता है ना, वो मर गई है। क्यों उसकी बात करके साहब का मूड खराब करते हो? अब जाओ यहाँ से, अगर वो आ गए ना तुम्हें मार पीट के धक्का देके बाहर निकाल देंगे। लेकिन भाई वो गई कहाँ? कुछ तो पता होगा, किसी को तो पता होगा उसके बारे में। यार आप 2 गली छोड़कर खुद्दूस साहब का घर है, वहाँ पे अस्मा नाम की लड़की है, वो तुम्हें सब हकीकत बता देगी। कैसी हकीकत? यार जो उसके मरने से पहले जो हकीकत थी ना, वो आपको सब बता देगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हें गेट खोलने के लिए रखा है या लोगों से बात करने के लिए? कब से हॉर्न बजा रहा हूँ? साहब वो मेरा दोस्त नहीं था, वो महापारा का दोस्त था, उसी का पता करने आया था। कुछ अर्सा पहले शहर से दूर था और अभी आया तो।
महापारा का। वो लोग कह रहे हैं कि मर गई है। ये तो लोग कह रहे हैं ना, आप तो सच बोले। सच? जी सच। आप मुझसे सच जानने हैं ना, तो मुझे भी सच बताएं। मैं तो सच ही कह रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में था, वापस आया तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर क्या जानने हैं? मैं ये जानने आया हूँ कि वो यहाँ से क्यों गई, ऐसा क्या हुआ था? उसने नहीं बताया आपको? मैंने कहा ना, मेरी 2 महीने से बात नहीं हुई। 2 महीने पहले तो वो आपको जानती भी नहीं थी। आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। मतलब? महापारा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या है। उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था सिवाय राहित के। राहित? राहित, शैला आंटी का बेटा, जो उसकी जिंदगी में नहीं था, सिर्फ दिल में था। शैला आंटी वही जिनके घर पे महापारा? जिनके घर पे महापारा के अब्बू मुंशी थे। उनका छोटा बेटा? हाँ, और यही मोहब्बत उसकी बर्बादी बन गई। मतलब? सुहेल भाई की नजरों को पहचान नहीं सकी, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब एक साजिश थी, महापारा को घर से निकालने की, राहित की नजरों से गिराने की। महापारा बेकसूर है। है तो आप प्लीज महापारा को कोई नंबर या पता दे दीजिए मुझे। मुझे पता चलेगा तो मैं जरूर दूंगा। मतलब? छुप गई है कहीं। कहाँ? पता नहीं, लेकिन आप फिक्र ना करें, जल्द वो मेरे सामने आ जाएगी, ढूंढ लूंगा उसे। मतलब? मेरी मंगेतर है, वापस तो मेरे पास ही आएगी ना। आपने महापारा से मंगनी कर ली? मंगनी तो उसने की, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है। और इसी मोहब्बत की वजह से आप महापारा को ढूंढने निकले? मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। आपको यकीन है कि वो आएगी? उसने जो रास्ता चुना है उसे मेरे पास ही लाएगा। और फिर देखना, मैं अपनी शादी पे इनवाइट करूंगा तुम्हें, जरूर आना। खुदा हाफिज। स्कूल से आते ही किचन में घुस गई। कुछ आराम कर लो। आपको कोई काम है? काम तो सारे तुम्हारे सर पर थोप दिए। स्कूल से आओ तो बच्चों को पढ़ाओ और सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देती तुम। कुछ देर तो आराम कर लो बेटा। अब इतने बड़े घर में रहेंगे तो किसी को तो काम करना होगा ना।
काम तो करती हो बेटा, लेकिन ये क्या बात हुई? कोई मेहमान आए तो खाना तुम भी पकाओ, तो इनका वो बावर्ची किधर चला गया? खाना थोड़ी पकाना है दादी, सिर्फ मेन्यू पर नजर रखनी है। इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, तुम्हें पता है हर बच्चे के 15,000 लेती है और तुम्हें क्या देती है? सबके कुल 10,000। स्कूल से सैलरी भी तो मिलती है ना। रहमत तुम्हें क्या बनाना चाहता था और तुम? क्या मैं? तुम खुश हो? इस तरह सुबह और शाम पढ़ाकर और जो वक्त मिलता है उसमें ये मासी गिरी। क्या हो गया दादी? मुझे सब्र करना सिखा के खुद भूल गई हैं। सब्र करो बेटा, लेकिन उसका कोई अजर तो मिले। मिलेगा दादी, आप फिक्र नहीं करें। मैं अपने सब्र को जाया नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो अभी आराम कर लो, बाकी काम शाम को कर लेना। शाम में बच्चे आ जाएंगे ना, तो रात को कर लेना। दादी रात में मुझे अपना पढ़ना होता। एक दिन नहीं पढ़ोगी तो क्या हो जाएगा? भूल जाओगी सब। नहीं भूलूंगी और ना भूलने दूंगी। मैं एक एक बात याद रखती हूँ दादी, और कुछ दिन की बात है, फिर हर बात का हिसाब लूंगी। बेटा इतना काम करोगी तो सेहत खराब हो जाएगी। इतना आराम करके अपनी किस्मत भी तो खराब कर लिया। अब किस्मत ठीक करने के लिए सेहत खराब होती है तो सौदा बुरा नहीं है। माँ पारा, अच्छा छोड़े इन बातों को, आप जाएं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जाएं जाएं, और ये कपड़ा छोड़, बहुत सफाई कर लिया आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए आई हूँ। लेकिन तुम तो मर गई थी। मैं तो मोहब्बत हूँ। मोहब्बत भी कभी मरती है क्या? तुम और मोहब्बत, तुम लालच हो, हवस हो, भूख हो तुम, लेकिन भूख में कोई लेकिन नहीं होता राइट। जो मिलता है उसे खा लेते हैं। अरे कैसी भूख है तुम्हारी जो सब कुछ खाकर भी खत्म नहीं होती? क्या चाहिए था तुम्हें? पैसे चाहिए था ना? मुझे कह देती, मैं दे देता तुम्हें। लेकिन सोहेल भाई के साथ तुम देते मुझे पैसे? तुम? मेरी बात सुनो। हर बार चॉइस नहीं होती ना राइट। जो किस्मत देती है उसे कबूल करना पड़ता है। किस्मत का नाम लेकर अपनी गलती मत छुपाओ। धोखे से लिया तुमने सब कुछ, किस्मत ने कुछ नहीं दिया तुम्हें। दिया है ना। क्या? आपको मौका, मुझे जिल्लत। बकवास मत करो मेरे साथ। माँ पारा! राइट, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं है क्या? माँ पारा नहीं है, मर चुकी है माँ पारा। क्या हो गया तुम्हें? कोई नहीं है वहाँ। अगर अभी मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ती तो तुम गिर जाते। शायद मेरा बेटा कुछ भी नहीं है वहाँ।
कुछ भी नहीं है, महापारा मर गई। बस चलो चलो नीचे चलो। इसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था सिवाय राइट के। जो उसकी जिंदगी में नहीं था, सिर्फ दिल में था, और यही मोहब्बत उसकी बर्बादी बन गई। मतलब? सुहेल भाई की नजरों को पहचान नहीं सकी, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब एक साजिश थी, महापारा को घर से निकालने की, राय की नजरों से गिराने की। महापारा बेकसूर है तो सालार, सालार, कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए, वापस इस्लामाबाद जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? कुबरा के घर जाके बंगले का पता लेके सारी तहकीक करके आए, अब नहीं ढूंढेगा। कम से कम बात तो करके जाता। कुछ दिनों तक वापस आ जाएगा, वहीं थोड़ी रह जाएगा। अब कैसे मिजाज हैं उनके? मिजाज तो ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके दिल से शक नहीं जाता। उनको लगता है कि मैं खुद अपने बच्चे की। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जब दोबारा देगा ना तो खुद ही सबके मुंह ठीक हो जाएंगे। ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल से ये बात कभी नहीं निकलेगी। कौन सी बात? पेन किलर के रैपर्स देखकर डॉक्टर की बात पे यकीन आ गया, लेकिन मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुराल वाले कानों के कितने कच्चे हैं, तो तुम्हें खुद एहतियात बरतनी चाहिए थी ना। मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा हमेशा से यहाँ रहती हूँ मॉम। क्यों नहीं पता था? अगर तुम्हारे एक बार कहने पर महापारा के कैरेक्टर पर शक कर सकते हैं तो उसके मरने पर मिट्टी भी डाल सकते हैं। ऐसे ही तो हैं तुम्हारे ससुराल वाले बदगुमान लोग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि जितना वो बच्चा सुहेल को अजीज था उतना मुझे भी था। हमें वारिस देखकर तुम हमें यकीन दिला सकती हो। कैसी हैं आप? मैं करीब में ही आई थी, सोचा हाजरा से मिलती चलूं। अच्छी बात है। वैसे अपनी बेटी से मिलने के लिए तो आप
उम्रा छोड़कर भी वापस आ गई थी। हालांकि उस जमाने में तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल ही नहीं रही थी कोरोना की वजह से। एक्चुअली मॉम ने बताया था मुझे, मैं आपको बताना भूल गई। एयरपोर्ट जाते हुए मॉम की तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो नहीं जा सकी। अच्छा, तो फिर कहाँ रही आप इतने दिनों? मैं लाहौर चली गई थी अपनी बहन के पास। आप आए ना किसी वक्त मेरी तरफ। जी आऊंगी। खैर अब तो आप आ गई हैं तो बैठे और इसे जरा समझाएं कि अब तो जो हो गया उससे सबक हासिल करें और आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारी आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। बेटा ढंग से बात करता नहीं है और इनको नस्ल की पड़ी है। चुप कर जाओ, सुन लेंगे। संग जो वो लम्हे याद मैं करूं, गुजारे तेरे संग जो वो लम्हे याद मैं करूं। लबों को आती है ये जान मैं मर जाऊं के या जीऊं। ये दूरी तेरी सताए मुझे जो सोचो की वादियों में भी फिर गूंजती है ये सदा। राइड नहीं जागा अभी तक? वो डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी, सुबह ही चला गया वो। लेकिन अब उसे डॉक्टर की साइकियाट्रिस्ट की क्या जरूरत है? अब तो वो बेहतर है ना। बेटा ये बैठी है ना सब, इनकी ख्वाहिश है कि उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे। लेकिन अम्मी। बेटा उसे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत है। लेकिन अम्मी वो बिल्कुल नॉर्मल है, अब उसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं कितना रिलैक्स्ड है? हाँ बहुत रिलैक्स हो गया, इतना रिलैक्स कि कई मर्तबा मरते मरते बचा। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कल भी अगर मैं ना पहुंच जाती वक्त पर तो वो गिर जाता। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि उसकी शादी कर दे, उसकी जिंदगी में चेंज आएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। तो शादी तो जब हो ना जब वो कहीं बात चलाने दे। कितनी लड़कियां दिखाई हैं मैंने उसे, मगर कहीं भी बात आगे नहीं बढ़ाने देता। आप परेशान मत हो, कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाएगी उससे। बेटा वो किसी लड़की से बात करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। वो तो लड़की के नाम से भी नफरत करता है। लेकिन डैड आप बता रहे थे कि सिद्दीकी साहब ने अपनी किसी दोस्त की बेटी का रिश्ता बताया है। हाँ, लेकिन उसने लड़की को दफ्तर आने से पहले ही रिजेक्ट कर दी। कौन सी लड़की? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सिद्दीकी साहब के दोस्त की बेटी। वो बता रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और उसके घर वाले भी रिश्ता देख रहे हैं। मैंने सोचा उसी को हायर कर लेते, राज से दोस्ती हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या डैड? दोस्ती तो नहीं हुई, लेकिन सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि जो सलूक उस लड़की के साथ रायद ने किया है तो सिद्दीकी साहब की दोस्ती जरूर खत्म हो जाएगी।
दादी, you're here? Hello, my darling. आज तुम घर पे? Why do you do this? What? What did I do? You know what I'm talking about. Oh, come on, Sara. 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 सालार, सालार, कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए, वापस इस्लामाबाद जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? कुबरा के घर जाके बंगले का पता लेके सारी तहकीक करके आए, अब नहीं ढूंढेगा। कम से कम बात तो करके जाता। कुछ दिनों तक वापस आ जाएगा, वहीं थोड़ी रह जाएगा। अब कैसे मिजाज हैं उनके? मिजाज तो ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके दिल से शक नहीं जाता। उनको लगता है कि मैं खुद अपने बच्चे की। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जब दोबारा देगा ना तो खुद ही सबके मुंह ठीक हो जाएंगे। ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल से ये बात कभी नहीं निकलेगी। कौन सी बात? पेन किलर के रैपर्स देखकर डॉक्टर की बात पे यकीन आ गया, लेकिन मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुराल वाले कानों के कितने कच्चे हैं, तो तुम्हें खुद एहतियात बरतनी चाहिए थी ना। मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा हमेशा से यहाँ रहती हूँ मॉम। क्यों नहीं पता था? अगर तुम्हारे एक बार कहने पर महापारा के कैरेक्टर पर शक कर सकते हैं तो उसके मरने पर मिट्टी भी डाल सकते हैं। ऐसे ही तो हैं तुम्हारे ससुराल वाले बदगुमान लोग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि जितना वो बच्चा सुहेल को अजीज था उतना मुझे भी था। हमें वारिस देखकर तुम हमें यकीन दिला सकती हो। कैसी हैं आप? मैं करीब में ही आई थी, सोचा हाजरा से मिलती चलूं। अच्छी बात है। वैसे अपनी बेटी से मिलने के लिए तो आप उम्रा छोड़कर भी वापस आ गई थी। हालांकि उस जमाने में तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चली नहीं थी कोरोना की वजह से। एक्चुअली मॉम ने बताया था मुझे, मैं आपको बताना भूल गई। एयरपोर्ट जाते हुए मॉम की तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो नहीं जा सकी। अच्छा, तो फिर कहाँ रही आप इतने दिनों? मैं लाहौर चली गई थी अपनी बहन के पास। आप आए ना किसी वक्त मेरी तरफ? जी आऊंगी। खैर अब तो आप आ गई हैं तो बैठे और इसे जरा समझाएं कि अब तो जो हो गया उससे सबक हासिल करें और आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारी आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। बेटा ढंग से बात करता नहीं है और इनको नस्ल की पड़ी है। चुप कर जाओ, सुन लेंगे। संग जो वो लम्हे याद मैं करूं,
संग जो वो लम्हे याद मैं करूं, लबों को आती है ये जान, मैं मर जाऊं के या जीऊं, ये दूरी तेरी सताए मुझे, जो सोचो कि वादियों में भी फिर गूंजती है ये सदा। राइड नहीं जाएगा अभी तक? वो डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी, सुबह ही चला गया वो। लेकिन अब उसे डॉक्टर की साइकियाट्रिस्ट की क्या जरूरत है अम्मी? अब तो वो बेहतर है ना। बेटा ये बैठी है ना सब, इनकी ख्वाहिश है कि उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे। लेकिन अम्मी। बेटा उसे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत है। लेकिन अम्मी वो बिल्कुल नॉर्मल है, अब उसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं कितना रिलैक्स्ड है? हाँ बहुत रिलैक्स हो गया, इतना रिलैक्स कि कई मर्तबा मरते मरते बचा। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कल भी अगर मैं ना पहुंच जाती वक्त पर तो वो गिर जाता। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि उसकी शादी कर दे, उसकी जिंदगी में चेंज आएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। तो शादी तो जब हो ना जब वो कहीं बात चलाने दे। कितनी लड़कियां दिखाई हैं मैंने उसे, मगर कहीं भी बात आगे नहीं बढ़ाने देता। आप परेशान मत हो, कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाएगी उसे। बेटा वो किसी लड़की से बात करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना, वो तो लड़की के नाम से भी नफरत करता है। लेकिन डैड आप बता रहे थे कि सिद्दीकी साहब ने अपनी किसी दोस्त की बेटी का रिश्ता बताया है। हाँ लेकिन उसने लड़की को दफ्तर आने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। कौन सी लड़की? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सदीकी साहब के दोस्त की बेटी। वो बता रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और उसके घर वाले भी रिश्ता देख रहे हैं। मैंने सोचा उसी को हायर कर लेते, राज से दोस्ती हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या डैड? दोस्ती तो नहीं हुई, लेकिन सदीकी साहब ये कह रहे हैं कि जो सलूक उस लड़की के साथ राज ने किया है तो सदीकी साहब की दोस्ती जरूर खत्म हो जाएगी। दादी you're here? Hello my darling. आज तुम घर पे? Why do you do this? What? What did I do? You know what I'm talking about. Oh, come on, Sara. 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 क्या हो गया बेटा? अगर मैंने जरा सी सफाई कर ली, तुमने ही तो कहा था कि रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो दादी सब काम करने के लिए मैं हूं ना, आप क्यों? तुम ये सब कुछ करोगी तो पढ़ाई करके तरक्की कौन करेगा? पढ़ाई भी हो जाएगी, लेकिन बेटा तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो हमारी कामयाबी है बेटा। हमारी तरक्की में मुझे भी मेरे हिस्से का काम करने दो ना बेटा, वरना मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल बेमानी हूँ। ये कपड़े शानो रख के गई थी।
क्या है? सैलरी। तनख्वाह मिल गई और मुझे बताया भी नहीं, बस गुस्सा किए जा रही है। और मैं कब से अपनी दवा के इंतजार में बैठी हूँ। 12,000? मैं आती हूँ, फिर दवाई लेने चलते हैं। इट्स नॉट फेयर डार्लिंग, आप हमेशा दूसरों के लिए अपनी मामा से नाराज होती रहती हैं। नॉट डन। मामा, घर में कितने सर्वेंट्स हैं, आप फिर इस बेचारी की दादी को क्यों टीज करती हैं? टीज नहीं करती, पैसे देती हूँ तो उनसे काम लेती हूँ। आप ऐसे टीचिंग के पैसे देती हैं, और वो भी आप जानती हैं कितने। वो तो बेचारी इतनी नाइस है, कुछ कहती नहीं है, इनोसेंट सी है। बेचारी तो वो है नहीं, और इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत क्लेवर है। अगर इसमें जरा सी भी अकल होती तो आपकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे कोई कुछ बर्दाश्त नहीं करता, इसके पीछे भी कोई राज है। ओह गॉड मामा, आपको तो अपनी सारी टीचर्स ही सस्पिशियस लगती हैं। नहीं, सब नहीं लगती, सिर्फ जो होती हैं वही लगती हैं। अच्छा, तो माँ पारा में क्या सस्पिशियस लगा आपको? सब कुछ, उसकी पर्सनालिटी, उसका बैकग्राउंड, उसके हालात, एजुकेशन। मतलब तुम देखो किस कॉलेजेस और स्कूल्स में उसने एजुकेशन हासिल की है। तुम्हारे ख्याल से उसकी दादी अफोर्ड कर सकती है? और सब ब्रांड्स के बारे में जानती है वो। तो हो सकता है उन्होंने सेविंग की हो जो स्टडीज के लिए। नहीं, सेविंग्स होती तो वो घर लेती, इस तरह उसके इन-लॉज के घर पे ना पड़ी हुई होती। तो हो सकता है इसके इन-लॉज ने इसकी एजुकेशन अफोर्ड की हो सकता, और फिर घर से निकाल दिया। तुम्हें पता है वो अपने मंगेतर से छुपती फिर रही है। आपको कैसे पता वो छुप रही है? मुझे सब पता है, इसका मंगेतर आया था स्कूल इसे ढूंढते हुए। मामा, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो why are you risking it? Just fire her. It's not a risk, darling. It's just weird. और कम पैसों में अच्छा स्टाफ मिल रहा है, सारा प्लीज just chill. Yeah, just chill, and it's weird. So you can keep teasing them, right? मैं टीज नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन्हें उनकी औकात याद दिला के रख रही हूँ। ये कपड़े किसी ने गलती से मेरे रूम में रख दिए थे। गलती से नहीं, मैंने भिजवाए थे। क्यों? वो मेरी वार्डरोब में स्पेस खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा तुम पहन लो। मैं उतना नहीं पहनती। माँ पारा, but thank you for your consideration. किधर जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं यही फार्मेसी तक जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। नहीं सारा, आपको शॉपिंग के लिए देर हो रही होगी, मैं खुद से चली जाऊँगी। मैं मामा को फ़ोन करके बता दूँगी, डोंट वरी। तुम आओ तो सही। लेकिन सारा प्लीज़ आओ तो सही, आ जाओ।
I'm sorry, आपको लगी? नहीं, I'm sorry. Are you okay? Yes. Thank you. ये जीना भी है जीना क्या भला, कभी है सांसें बंदी है बुझा, है दिल को लगाने की ये सजा, कोई दिल लगाए ना। ये जीना भी है जीना क्या भला, कभी है सांसें बंदी है बुझा, है दिल को लगाने की ये सजा, कोई दिल लगाए ना, कोई दिल लगाए ना। हेलो रायत, कहाँ हो तुम? मॉम, महापारा जिंदा है। रायत, मैं पूछ रही हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? और तुम्हारा तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था ना, गए नहीं तुम? हाँ था, लेकिन कुछ नहीं, बस घर वापस आओ तुम। अरे मॉम, वो यहीं थी, मैंने खुद उसे देखा था। पता नहीं कहाँ चली गई है। वो नहीं है रायत। वो है, मैंने खुद उसे देखा, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अच्छा मुझे बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं ड्राइवर भेजती हूँ। आ रहा हूँ। सुहेल, क्या हुआ मॉम, सब खैरियत है? बेटा वो रायत को संभालो बेटा। क्या हुआ रायत को? कहाँ है रायत? रायत कह रहे कि उसे महापारा दिखी है। महापारा दिखी? मॉम, रायत हॉस्पिटल गया था। अरे हॉस्पिटल ही गया था, वो कह रहे कि वहाँ फार्मेसी में उसे महापारा नजर आई है। फार्मेसी में महापारा दिखी? सुहेल प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, कुछ करो रायत के लिए, संभालो उसे। अच्छा, वो है किस फार्मेसी में, मुझे बताइए, मैं ले आता हूँ। मैंने शकूर को भेज दिया उसे लेने के लिए, लेकिन बेटा मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज उससे बात करो, उसे कहीं बाहर ले जाओ अपने साथ, किसी डॉक्टर को दिखाओ प्लीज, तुम्हारा भाई है, संभालो उसे। अच्छा, आप परेशान ना हो, हम चलते हैं। आइए, आ देखते हैं। और अगर महापारा इनके सामने आ गई तो? हैदराबाद ये जाएंगे नहीं और कब्रिस्तान वो आएगी नहीं। बिलफर्ज अगर वो आ गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारा क्या हशर करेंगे। अरे मॉम, ये खबर मैं हैदराबाद से ढूंढकर थोड़ी लाई हूँ। जो मेरा हाल बुरा करेंगे, जो भी करेंगे वो उस शकूर के साथ करेंगे, क्योंकि ये खबर तो वो लेकर आया है। फिर भी बेटा, तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मॉम, वो मेरी नजर का धोखा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा? लेकिन मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा, वो धोखा कैसे हो सकता है? देखा तो तुमने और भी बहुत कुछ अपनी आंखों से था, क्या वो धोखा नहीं था? आंखों से देखा हमेशा सच नहीं होता रायत। जो उसने सुहेल के साथ किया वो धोखा नहीं था क्या? धोखा था, उसका तो वजूद भी धोखा था। रायत, एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, बेहतर है कि आप इसकी शादी करवा दें। इसको किसी कंपेनियन की जरूरत है। मॉम, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हाजरा ठीक कह रही, इसे किसी कंपेनियन की जरूरत है। मैंने कहा ना मॉम, आप परेशान मत हो, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं बात कर लूंगा उससे।
मिस महापारा, आ गई आप शॉपिंग से? अच्छा किया, आज ही सैलरी मिली है ना, खूब एंजॉय करें। अच्छा हुआ मैम आप मिल गई, मुझे आपसे सैलरी के बारे में ही बात करनी थी। जी बताएं, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मेरी सैलरी में 3000 रुपये कम है। ओह, खो गए क्या? नहीं, मिले ही कम है। आप जाकर अकाउंट्स में बात कीजिए। मैंने सुबह अकाउंट्स में कॉल की थी, उन्होंने कहा है कि आपके कहने पे डिडक्शन हुई है। अच्छा, दिखाएं। ओह, ये तो आपकी लेट कमिंग्स की वजह से डिडक्ट हुआ है। लेकिन मैम मैं तो सिर्फ 3 दिन लेट आई हूँ और ये तो आपने अकाउंट से पूछा नहीं? ये बात तो नहीं मालूम होगी ना? आप बात नहीं कर सकती? मिस महापारा, माना कि आप मेरे घर में रहती हैं, ये अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल मैटर्स में मैं पर्सनल फेवर की कायल नहीं हूँ। लेकिन ये हुआ तो आपके कहने पे ही है ना? मैंने घर बैठे हुए तो नहीं करवाया। स्कूल की बात आप मुझसे कल सुबह स्कूल में कीजिएगा, ओके? महापारा, हेलो डार्लिंग। मम्मा आप ये क्या करती हैं? और आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? ऐसे छोटे छोटे लोगों को अपने साथ लेकर क्यों घूमती हैं? आपके स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया है? मम्मा अब अपनी गलती की तलाफी तो करनी पड़ती है ना। ऐसी कौन सी गलती कर दी है आपने? अपने कपड़े ही दिए थे ना उसे। यूं अपनी गलती की तलाफी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो नहीं पहनती पुरानी चीजें, तो उसका दिल दुख गया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। प्लीज स्टॉप बीइंग मदर टेरेसा, आई कांट टेक इट। अच्छा खैर, सिद्दीकी की कॉल आई थी, वो डिनर पे आ रहे हैं कल रात को। सिद्दीकी अंकल? फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं। सिद्दीकी अंकल के फ्रेंड्स बहुत वियर्ड हैं। वो जॉब की सजेशन उन्होंने ही दी थी। रियली? तुम्हें याद है मेरी शादी से पहले तुमने क्या कहा था कि मेरी शादी के बाद हम बात नहीं कर पाएंगे? जी याद है मुझे। और मेरा जवाब याद है? क्या कहा था मैंने? आपने यही कहा था कि जब हम चाहेंगे मिल बैठेंगे। तो तुम्हारा डर दूर हो गया? कौन सा डर? भाइयों के दूर जाने का डर। नहीं सुहेल भाई, एक लड़की दिल लगी क्या कर गई, तो हमारा रिश्ता ही भूल गए यार। नहीं, क्या हो गया सुहेल भाई? ये बात नहीं है। तुमसे तो दिल लगी की थी यार, मुझ पे तो तोहमत लगाई थी तुम्हारे भाई पर। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? बहनों से बढ़कर प्यार दिया, इतना मान दिया, और उसने मुझे क्या दिया? क्या सिला मिला मुझे? बीवी की नजरों में शक, माँ की नजरों में दर्द, और भाई तो जैसे चला ही गया।
सोहेल भाई, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है रायद? रायद, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं क्या बात करूं? ऐसा लगता है कि बात करने को कुछ है ही नहीं। बात? तुम्हें याद है रायद, मेरी शादी के लिए जब तुम आए थे, कैसे मुंह फुला के नाराज होके चले गए थे और मैं तुम्हें मनाता रहा था यार, याद है? बहुत तंग किया ना मैंने आपको। अब कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे नखरे, रायद मुझे उन सब में प्यार दिखता था, लेकिन अब तुम नहीं करते तो ऐसा लगता है प्यार ही नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अजीब सा डर बैठ गया है मेरे दिल में। एक ऐसा दर्द है जो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता। मुझसे बोल यार, मैं हूं ना, मुझसे बोल मेरे भाई, तेरी हर बात सुनूंगा, ये सारे दर्द मुझे दे दे। भरोसा कर यार, भरोसा कर। मॉम, ना डैड फोन उठा रहे हैं ना सिद्दीकी अंकल। अरे भाई रहने दो ना, अभी अंदर तो चलो। फिलहाल 2 मर्तबा आ चुकी हैं वो बाहर बुलाने। चलो, तुम क्या सोच रही हो? चलो ना। भाभी जी, मैं सोच रही थी कि अगर लड़की पसंद आ गई तो आज हम रिंग पहना देंगे। इंशाल्लाह। पहले लड़की को देख तो लें, उससे मिल तो लें। आप लोग फिर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर देंगे। लड़की रायद ने पसंद करनी है और मुझे लगता है कि ये लड़की रायद की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरेगी। तुम्हें बड़ा पता है रायद की पसंद का। क्यों? आप भूल गए लास्ट टाइम उसने क्या कहा था कि उसे उसकी बराबरी की लड़की चाहिए। घर की लालच में सिर्फ शादी वो लोग करते हैं जिनके पास अपना ना हो। और मुझे सिर्फ डिनर के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं सिर्फ डिनर ही करूंगा। बाकी बातें बाद में कर ले। अंदर चले। चले चलो। ये सिद्दीकी साहब भी कमाल करते हैं, टाइम देके भूल जाते हैं। मैं तो उनको फोन करके आता हूँ। ये बात सुनो, आप तो कह रहे थे कि डैड के दोस्त के घर पे डिनर है। हाँ, तो करेंगे ना डिनर। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग खुद पहली दफा मिल रहे हैं इनसे। डोंट थिंक टू मच, रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? ये हमारी बेटी है सारा, और सारा ये है रायद फजल अली है। आप एक दूसरे को जानते हैं? मामा, मुझे एक कॉल करनी है, आई हैव टू गो। प्लीज एक्सक्यूज मी। आप बैठे ना, प्लीज बैठे। वो हाजरा कहाँ है? आई थी ना साथ ही। जी मॉम, मैं देखता हूँ। अब नहीं, मैं देखती हूँ, आप बैठे हैं। I'll just be back.
सबके साथ डिनर नहीं कर रही? बाहर में जाएं सब। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हें पता है मामा ने किसको डिनर पे बुलाया है? किसे? वही सारा, सारा, क्या बदतमीजी है बेटा। आप कैसे मिसबिहेव कर सकती हो? मिसबिहेव मैंने नहीं, उन्होंने किया है। क्या किया था? आपको पता है उस दिन इंटरव्यू पे किसने मेरी इंसल्ट की थी? किसने? ओ वेट अ मिनट बेटे, उनकी तरफ से उनकी मदर ने अभी माजरत की है। माजरत की है? यानी वो जानती थी? नहीं, उनके बड़े बेटे ने बताया। वो कह रही थी कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, अपने प्रिंसिपल्स का बहुत ही पक्का है, इसलिए चीजें कह देता है। यू नॉट सपोज्ड टू माइंड इट। अच्छा, अब छोड़ेंगे सब कुछ, चलें आप मेरे साथ। अरे कम ऑन। राज का दिमाग तो पहले ही खराब है, ऊपर से ये लड़की पता नहीं क्या समझती है, और अपने बाप के बिजनेसमैन होने का इसको कुछ ज्यादा ही घमंड है। दफा करो उन्हें, उनका जो दिल में आता है उन्हें करने दो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम तो उनके भले के लिए भी उनको समझाओगी ना तो बुरी ही बनोगी। मैं क्यों समझाने लगी? मैं बस ये चाहती हूँ कि राज की शादी हो जाए, चाहे लड़की लूली हो या लंगड़ी, बस शादी हो जाए उसकी। हो जाएगी, तुम्हें क्यों इतना डर है? डर क्यों ना हो मॉम, जब तक इसकी शादी नहीं होगी ये ऐसे ही माँ पारा को ढूंढता रहेगा। तुम ये डर और खौफ छोड़ो और जाकर उन सब के साथ बैठो। वो चली गई है हैदराबाद, अब ख्यालों में दिखे या हकीकत में, कुछ नहीं हो सकता। तुम जाओ उनके पास जाकर बैठो। और वो अगर कभी सच में सामने आ गई तो? नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ना ही आए, वरना मैं सोहेल का सोच के कांप उठती हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, जाओ उन लोगों के पास। खुदा हाफिज। तुमसे कहा भी था कि बर्तन में धो लूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सब चीज आ गई, आइए। खाना लग गया, आ आ जाइए। जाइए Come on, let's go. प्लीज। आइए प्लीज। थैंक यू। इतना तकल्लुफ कर लिया आपने तो। वैसे राइट में एक बात है, आपने हमारी बेटी को अनएक्सपीरियंस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा। एक्चुअली हमें वाकई एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए था। हाँ, तो ये बात आप मुझे अच्छे तरीके से भी बता सकते थे, लेकिन आपने मेरी इंसल्ट की थी। तो बदला तो ले लिया ना आपने। कैसा बदला? हाँ मतलब अगर देखा जाए, आप लोगों ने हमें डिनर पे इनवाइट किया, फिर रूडली बिहेव करके चली गई। आपने शायद ये भी नहीं सोचा कि हम आपके डैड के दोस्त की फैमिली हैं। हमारी बेटी की मजाक करने की आदत है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आप लें प्लीज, ये तो हाजरा, किसकी कॉल थी? वो क्या बात है, आप ठीक तो हैं? जी मेरी तबीयत ठीक है। हाजरा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर खाना खाओ ना। जी। इस लड़की से राइट की शादी और मापारा भी इसी घर में है।
अगर इन सबको पता चल गया तो क्या करूं? क्या करूं अब मैं? हाजरा, क्या हो गया तुम्हें? इतना तेज नमक और इतना स्पाइसी किसने बनाया है खाना? तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स हैं या नहीं है? अब ये आंसू मत बहाओ, जवाब दो। इधर उधर मत देखो, मुझे जवाब दो। आप लोग वहां मिलने गए थे या तमाशा करने गए थे? सोहेल, प्लीज इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मॉम प्लीज रिलैक्स। बेहतर यही है कि ये अब यहां नहीं रहेगी, अपने घर जाएगी। चलो। सुहेल, छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। पापा, अब ये हमारी किसी गैदरिंग में नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो मैं दूसरों के सामने इसे डिप्रेस्ड बताकर माफिया मांग लूंगी सबसे। मॉम प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, प्लीज। मुझे बताओ कि अगर खाने में कोई बुराई थी तो कोई प्लेट में रखता है, कहीं और नहीं रख सकती थी? यहां से तो बड़ी हमदर्द बनकर गई थी और वहां जाकर जलती है ये मेरे राहित की खुशियों से। पहले भी इसने यही किया था, तभी राहित ने उस लड़की से उल्टी सीधी बातें की थी। मैंने कहा ना, अब ये अपने घर जाएगी। आप लोग बस राहित को देखें। राहित? लेकिन राहित कहाँ है?